नमस्कार, मद्राज न्यूज में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं नॉर्दर्न वैली पब्लिक स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशन। बस फैसिलिटीज अवेलेबल। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट। प्लीज विजिट आवर स्कूल। और जगदीप टी सस्ता नहीं असली है, स्वाद गजब का, पिए तो रिश्ते बनाए बेहतर। 2 बार पार्षद रह चुकी निशा शर्मा ने ठोकी तीसरी बार जीत की ताल। निशा शर्मा परमाणु नगर परिषद के वार्ड नंबर 9 से है उम्मीदवार। निशा शर्मा ने कहा, विकास किया है, विकास करवाएंगे, वार्ड को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाएंगे। परमाणु नगर परिषद में वार्ड नंबर 9 से लगातार 2 बार जीत का परचम लहराने वाली निशा शर्मा अब तीसरी बार चुनाव मैदान में उतरकर जीत की ताल ठोक रही है। निशा शर्मा का कहना है कि यह चुनाव उनका नहीं बल्कि वार्ड की जनता का चुनाव है और जनता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ रही है। परमाणु से हिमाचल ब्यूरो मदन मेहरा की विशेष रिपोर्ट। आप हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार परमाणु में आज हम चुनाव प्रचार में चर्चा करेंगे वार्ड नंबर 9 से निशा शर्मा से, जो कि पिछले 2 बार चुनाव जीतकर बड़ी अच्छी प्रबलता से जीतकर आई हैं और अपने काम के विकास के बारे में ये जीत के आई हैं। आज हम बात करेंगे नगर परिषद के चुनाव 10 जनवरी को होने वाले वार्ड नंबर 9 में श्रीमती निशा जी। निशा जी, आप बताएं कि आप जिन्हें पिछले 2 बार आपने विजयी रहे हैं, तो वो क्या कारण थे, आपने किस प्रकार से विजयी रह के अपने मतदाताओं को खुश रखा जी? नमस्कार जी, मैं निशा शर्मा वार्ड नंबर 9 से 2 बार मैं पार्षद जीत के आई हूँ। दो बार की मैं पार्षद हूँ और अपने वार्ड में दो बार टाइम में मैंने बहुत से विकास कार्य हुए मेरे वार्ड में, जैसे स्ट्रीट लाइट, सड़कें और पैराफिट्स वगैरह, स्ट्रीट नालियाँ और सीवरेज, मतलब ये सारा सिस्टम मैंने सारा ठीक करवाया अपने टाइम में। तो अपने टाइम में मैंने कोई कमी नहीं आने दी। चाहे हमारे गर्मियों में यहाँ पानी की भी बहुत सी दिक्कत हो जाती थी, तो मैंने पूरा टाई अप रखा उसके लिए कि मेरी वार्ड की जनता को, मतलब किसी को भी कभी ये नहीं हुआ कि कभी कोई कंप्लेंट लेके हाउसिंग बोर्ड गया हो, कभी लाइट की कंप्लेंट लेके कोई बिजली बोर्ड गया हो। तो मेरे वार्ड में 553 वोटर्स हैं, उनकी मैंने तन मन धन से सेवा की है और हमेशा ये मतलब जागरूक रही हूँ मैं इस बारे में कि किसी को कभी कोई कंप्लेंट्स करने की दिक्कत ही ना आए। उनका मुझे बाद में फ़ोन आता है, उससे पहले मैं उनके जो अगर कोई कमी कहीं होती है तो मैं उससे पहले उनकी वहाँ पहुँच जाती हूँ समस्या को लेके, और जब तक मुझे उनका फ़ोन आता है तब तक वो समस्या उनकी ठीक हो चुकी होती है। तो मैं यही बोलती हूँ कि हाँ जी, मैं यहाँ फलानी जगह हूँ, अब आपका मुझे फ़ोन आया था, मैं वही उसी काम के लिए मैं वहाँ हूँ, अब 2 मिनट में आपका काम जो है वो आने वाली है। पानी की समस्या कभी हो, भाई अब समस्या नहीं है, मैं आपका जो है प्रॉब्लम जो है मैं पहुँच गई हूँ वहाँ पे। तो मैं अपने तरीके से सॉल्व कराती हूँ समस्या को और अपने वार्ड के लिए, अपने वार्ड के हित के लिए सभी कार्य विकास के मैंने किए। 553 वोटर्स हैं, मैंने सभी को, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, बिल्कुल एक समान लेके मैं चली हूँ। मेरे घर में कभी भी 24 घंटे दरवाज़ा खुला होता है, कभी भी कोई आए तो मैं उनका हमेशा जैसे ही आते हैं साथ ही काम करके दे देती हूँ, क्योंकि मैं 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल रहती हूँ। मेरे वार्ड में बुजुर्ग लोग भी काफ़ी हैं, अगर उनको कभी मुझे फ़ोन आता है मेरे बुजुर्गों का कि ये दिक्कत है, मुझे हमारे बच्चों को ये सर्टिफिकेट चाहिए, हमें ये दिक्कत आ रही है, तो मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं, मेरे पेपर मेरे हाथ में होते हैं, पड़े होते हैं, स्टैम्प मेरे पर्स में पड़ी होती है, मैं गाड़ी खुद ड्राइव करके उनके घर जाके जो भी उनकी समस्या है उनका उसको मैं सुलटाती हूँ, जाके साथ ही उनका काम करके आती हूँ। तो इस तरह मैडम हम ये कह सकते हैं कि जैसे आप 2 बार लगातार जो है आपने जीत दर्ज की है, तो ये लोगों का सहयोग, उनका आशीर्वाद, प्यार, यही माना जा सकता है कि लोगों की हर समय आप लोगों के बीच में रहते हैं, इसलिए लोग आपको बहुत चाहते हैं और आपको हर बार वो जिताते भी। बिल्कुल जी, ये सही बात है। उनका आशीर्वाद जो है हमेशा मेरे साथ रहा है, इसीलिए मैं हर भारी मतों से जीत के आती हूँ। तो अब इस बार मैम अब इस बार जो आप इलेक्शन जो लड़ रहे हैं, तो इस बार क्या मुद्दे रहेंगे, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? आप पार्षद तीसरी बार आप चुने जाते हैं, तो कौन सी ऐसे काम है 3 जो आप सबसे पहले करवाएं? सबसे पहले मेरा मुद्दा रहेगा, क्योंकि परमाणु एक हमारी औद्योगिक नगरी है, यहाँ फैक्ट्रीज
यहाँ फैक्ट्रीज जो है कई फैक्ट्रियां हैं जो यहाँ से पैकेज हमारा उठ गया है। मैं जीत के आती हूँ तो मैं अपनी सरकार से और कोशिश ये करूँगी कि हम सारा हाउस जीत के आएगा कि सबसे पहले यहाँ जो फैक्ट्रियाँ उठ रही है, लोगों का रोजगार यहाँ जा रहा है, सबसे पहले समस्या रहेगी कि हमारे परमाणु शहर को पैकेज मिले। हम सरकार से इसकी मांग करेंगे। सेकेंडली, जितने बेरोजगार लोग, काफ़ी लोग बेरोजगार हो रहे हैं यहाँ पे, तो कोशिश करेंगे कि उनको सरकार की जो हमारी नीतियाँ हैं उन तक पहुँचाया जाए और अपनी बहनों को, बच्चियों को और जो लोग युवा लोग बेरोजगार हैं उनको उस नीति से मतलब रोजगार दिलवाया जाए। तो मैम एक मुद्दा और भी है हिमाचल प्रदेश परमाणु में कि लोगों, बच्चों को, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को नशा की हिल्लत बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो नशा को रोकने के लिए आप कैसा प्रयास करेंगे कि ये बच्चे जो नशा में पड़े हुए हैं वो इस नशे से दूर हो जाएं? तो इसके लिए क्या प्रयास करेंगे मैम आप? जी हाँ, मेरा प्रयास रहेगा कि बच्चों के लिए कुछ सोशल एक्टिविटी अपने वार्ड में या अपने शहर में हम कर सकें, उसके लिए हम पूरा योगदान करेंगे। सरकार से भी हम इसमें मदद लेके, सरकार की मदद लेके भी उन बच्चों के लिए, ताकि नशा मुक्त रहे बच्चे, हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और बच्चों के लिए जैसे ओपन जिम हो गया या कुछ बच्चों की स्टडी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, तो कुछ खेल के प्रति उनका रुझान है, इस तरह करके हम बच्चों को नशा मुक्ति से प्रयास करेंगे कि वो नशा मुक्त रहे और उनको बिजी करने की कोशिश करें हम। मैम एक बात ये हम मतलब जैसा कि हमने भी देखा है आपके वार्ड में कि आपके जो काम है वो लोगों की जुबान पर है और आपका भी बड़ा नाम है चर्चा में, तो आप क्या मतलब क्या कहेंगे, कितना लीड आप मान कर सकते हो इस बार इलेक्शन में, वोटिंग में? मेरे लोगों का मुझे जो आशीर्वाद है, आशीर्वाद है मेरे लोगों का, प्रसाद के रूप में मुझे मेरे वार्ड के लोगों का पूरा आशीर्वाद मिलता है। 2 बार भी मिला, आगे भी मिलता रहेगा, क्योंकि मैं तन मन धन से निस्वार्थ होके समाज सेविका के रूप में जो मैंने कार्य किए हैं, लोगों के मन में मैं इतनी बसी हूँ कि उनको निकालना मुश्किल है। लोगों को मतलब वो मेरे काम को इतनी सराहना देते हैं, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करती। यदि आप निकलेंगे मेरे वार्ड में, लोगों से मेरे बारे में पूछेंगे तो आपको लोग बताएंगे। और 24 घंटे मैंने आपको बताया कि 24 घंटे मैं तो खुद अवेलेबल रहती हूँ, साथ में मेरे बच्चे, साथ में मेरे पतिदेव, मेरा परिवार जो है वो भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं। और अगर यदि कोई सुख दुख उनका हो, रात को 2:30-3 भी बजे हो, तो मेरा पूरा परिवार जो है, किसी घंटी हमें बज जाए फ़ोन की या बेल बज जाए, तो उसी टाइम हम अपनी गाड़ी लेके अपने वार्ड में हम तुरंत जाते हैं। दुख सुख है, कोई बीमारी है, और तुरंत उनको कभी हॉस्पिटल ले जाते हैं, या जो भी हमारे से मदद हो पड़ती है उसी टाइम हम उनका करने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपील भी करूंगी अपने लोगों से, सभी से, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद मुझे दें, ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों में आप मुझे आगे लाए, क्योंकि समाज के लिए, ऐसा अच्छा समाज चलाने के लिए कोई अच्छा इंसान आगे आना चाहिए। बाकी मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहती, मैं सिर्फ अपने बारे में कहूँगी, क्योंकि 24 घंटे में उनके लिए अवेलेबल रहूँगी, काम उनका करती रहूँगी, अपनी समाज सेविका के रूप में उनकी सेवा करती रहूँगी। तो मैडम मतलब हम ये कहें कि ये चुनाव जो है वो आपका नहीं, आपके वार्ड के लोगों का चुनाव है? मेरे वार्ड के लोग खुद लड़ रहे हैं आपका? जी, यह जो चुनाव है मेरे वार्ड के लोगों का चुनाव है। ये जो जीत होगी मेरे वार्ड के लोगों की होगी, मेरी जीत नहीं है, उनकी जीत है ये। और प्रसाद के रूप में जो आशीर्वाद मुझे देंगे वो मुझे बिल्कुल मंजूर होगा, जैसा भी फल आएगा। वैसे सभी लोग कह रहे हैं कि नहीं मैम, आप जो है भारी मतों से हम आपको जिताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। तो ये थे नगर परिषद परमाणु के वार्ड नंबर 9 की श्रीमती निशा शर्मा, जिनका आज आपने इंटरव्यू सुना। आप सबका धन्यवाद। इस बुलेटिन में इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें, शेयर करें। नए बुलेटिन में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।